हम सभी परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। सत्य जाने बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं है। इसी सत्य को जानने के लिए परमपिता परमात्मा की वाणी वेदानुकूल ऋषियों ने जो शास्त्र दिए, उन शास्त्रों से हमने महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश में मानव मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया, वह नवम समुल्लास से हमने लिया है कि मनुष्य सुख के लिए कार्य करता है, लेकिन पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। और पूर्ण सुख न मिलने के कारण के लिए हमने विषय रखा था 5 कलेश का। 5 कलेशों में सबसे पहला जो लक्षण आया था, कितने कलेश बताए थे कल? इसका उत्तर कौन देंगे? कलेश कितने हैं? माइक ले लेंगे, माइक से उत्तर देंगे राजीव आर्य जी। कलेश कितने हैं? ओम 4 कलेश बताए गए थे। कलेश तो गुरुजी 5 हैं, अविद्या के 4 भाग बताए गए थे। अब बताए संजय आर्य जी, कलेश कितने बताए महर्षि पतंजलि ने? ओम कलेश 5 बताए थे। हाँ, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार उनके नाम गिनाने हैं। कल जो उपस्थित थे वो इसके नाम गिनाए, कितने हैं? अविद्या, हाँ, असुचि, अस्मिता, राग, द्वेष, हाँ, निवेश, निवेश। 5 हो गए। जिन्होंने इनको सुना वो दोहराए, किसके याद हुआ है वो दोबारा बोले। राजीव आर्य जी बोल देंगे। अविद्या, हाँ, अस्मिता, हाँ, राग, द्वेष, अभिनिवेश। भूपेंद्र आर्य जी याद हो गए? बताने की कृपा करेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। वाह, राज कपूर आर्य जी भी बता देंगे। अब तो आप भी बताओ। सभी को तैयार होना है। अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और असुचि। वाह वाह, कर्म बदला है लेकिन पूरे हो गए। तो हमने कल जाना था अविद्या के विषय में। सूत्र पूरा दिया है महर्षि ने। अनित्या सूचि दुख अनात्मसु। कितने शब्द आए? 4 आए। तो अविद्या को 4 भागों में बांटा गया। अविद्या को 4 भागों में बांटा गया। और अविद्या के लिए पहला ही जो भाग दिया वो दिया अनित्य, जो अनित्य को नित्य मानता है। दूसरा है असुचि, जो मलमय पदार्थ है, उनके विषयों के सेवन में फंसे हुए हैं, वो है असुचि। जैसे आज भी देखने में आता है, एक उदाहरण नया सीख देख लेंगे। आज जो परमपिता परमात्मा ने शरीर से बाहर निकलने वाले पदार्थ हैं, उनको ही आकर्षण का केंद्र बनाया। जैसे शरीर से निकलते हैं नाखून, लेकिन आज नाखूनों का ही फैशन बना दिया है। शरीर से बाहर निकलते हैं बाल। महिलाएं तो इनको बांध के रखें, शास्त्रों में तो ऐसा है। पुरुष इनको ठीक ठाक रखें, लेकिन इनका भी अब तो ये भी क्या है? असुचि है। ये अपवित्र में हम पवित्र देखते हैं, आकर्षण बना रहे हैं, लेकिन ये भी। और अब तो लड़के भी इस हिसाब से हो गए कि पहचानना ही मुश्किल हो गया कि ये कौन सा स्त्री है कि पुरुष है। फिर आया दुख। दुख में हमने जाना था कि सुख के लिए कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर संजय ने बताया, मदिरापान है, धूम्रपान है और बहुत से व्यसन है, उनमें क्षणिक सुख है, लेकिन परिणाम उनका
दुख दुख होता है। तो ये तीसरा लक्षण अविद्या का तीसरा भाग। और चौथा भाग क्या था? अनात्मसु। तो जो अनात्मा है, आत्मा नहीं है, लेकिन उसमें आत्मा की बुद्धि करना, ये अविद्या का चौथा भाग है। तो हमने कल इन चारों भागों को जान लिया था। पुनः निवेदन करता हूँ, जिन मेरे भद्र पुरुषों की आर्यों के समझ में ये नहीं आया है, कृपया इसको दोबारा भी बताया जा सकता है, वो बताएं किसकी समझ में नहीं आया था। आगे बढ़ें। आगे का दूसरा नंबर है अस्मिता। कितने कलेश थे? 5। अविद्या के कितने लक्षण थे? थोड़ा ध्यान रखा करो। अविद्या के लक्षण 4 बताए। अविद्या के 4 भाग किसने बताए? महर्षि पतंजलि ने बताई कि अनित्य अविद्या का पहला भाग ये लक्षण है, असुचि दूसरा भाग, दुख तीसरा और अनात्मा चौथा। तो ये 4 भाग अविद्या के बताए। सूत्र में केवल हमें अविद्या को ही जानना है, आगे विद्या के विषय में भी बताया है, लेकिन वहां हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। जब विषय आएगा तब करेंगे विद्या की। अगला आता है कलेश में, कौन सा? अस्मिता। अस्मिता किसे कहते हैं? जिनके पकड़ में ये शब्द है अर्थ सहित, वो कृपया बताएं, हाथ उठाएं। चलो मैं बता देता हूं एक बार। अस्मिता शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई शक्ति है, उन्नति करने के लिए भी और अवनति में भी सहायक बुद्धि निर्णय करती है, और इसके बिना कोई कार्य नहीं होता। बुद्धि जब मोहर मार देगी तभी वो फाइनल होगा, उसी कर्म को करेगा। और इससे ऊपर का सामान आत्मा। जबकि आत्मा के लिए ऋषियों ने बताया कि आत्मा सत्य और असत्य का जानने हारा है। आत्मा वही हम हैं, वही पशु में है, वही पक्षी में है, वही वृक्षों में है। तो आत्मा और बुद्धि इनमें भेद नहीं करना अस्मिता कहलाता है। आज भौतिकता में क्या अर्थ बदल गया है वो एक अलग बात है, लेकिन शास्त्रों में जो ऋषि पतंजलि ने हमें दिया उसमें अस्मिता बुद्धि और आत्मा को एक मानना। कभी कभी आता है ये मैं आत्मा से कह रहा हूं। अगर खोजपूर्ण तरीके से देखा जाए कि आत्मा के तो वो आसपास भी नहीं है, क्या कर रहा है? बुद्धि और आत्मा को एक ही माने बैठा है। तो ये कौन सा कलेश है? दूसरा कलेश कौन सा बताया जी? अस्मिता, जो बुद्धि और आत्मा दोनों में भेद नहीं करता। भेद करने का अर्थ है कि विद्या की तरफ को बढ़ना, और भेद नहीं करना तो अविद्या में ही फंसे रहना। अब प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न है अस्मिता का मुख्य लक्षण क्या है? कौन उत्तर देंगे? जिसकी पकड़ है, पकड़ में तो आए होंगे। अस्मिता का उत्तर देंगे संजय आर्य जी, बताओ। ओम अस्मिता का मुख्य लक्षण है आत्मा और बुद्धि। आत्मा और बुद्धि को एक ही मानना। हाँ, बिल्कुल ठीक उत्तर है। आत्मा और बुद्धि में कोई भेद नहीं मानता। ये कलेश का दूसरे नंबर पे आता है अस्मिता। आत्मा का निर्णय क्या होगा? उत्तर देंगे राजीव अध्यापक जी। आत्मा और बुद्धि इनमें भेद कैसे करें? आत्मा सत्य और असत्य को जानता है,
और बुद्धि निर्णय लेने का कार्य करती है। जब तक हम कोई निर्णय नहीं लेते, बुद्धि निर्णय नहीं लेती, उस पर सत्य असत्य की मोहर नहीं लगती, तब तक वो हम सत्य और असत्य को नहीं मान सकते। वो तो असत्य पर भी मोहर मार देती है। निर्णय लेना है बुद्धि का कार्य, परंतु आत्मा के जो अनुभूति है, तो क्योंकि आत्मा ही सत्य और सत्य को जानती है, बुद्धि नहीं जानती। बुद्धि तो गलत निर्णय भी करती है। अगला प्रश्न है, आत्मा तो सत्य और असत्य का जानने हारा है, लेकिन बुद्धि गलत निर्णय क्यों देती है? कारण बताएं। बुद्धि तो गलत निर्णय देती नहीं। नहीं, जब तक आत्मा जो है उस चीज को स्वीकार नहीं करती, जब तक बुद्धि देती नहीं। पहले आप प्रश्न को समझिए। जितना प्रश्न पूछा जाएगा आप उतना ही उत्तर देंगे, आगे पीछे का नहीं जोड़ेंगे। प्रश्न ये है आर्य जी, बुद्धि गलत निर्णय क्यों देती है? कारण क्या है? नहीं पता तो देखो, अशोक प्रधान जी उत्तर देंगे। जो सत्य और असत्य के निर्णय को नहीं जानता, वो बुद्धि जो है फिर वही निर्णय ले लगी गलत। जिसकी बुद्धि विवेक नहीं है बुद्धि में, तो और मन कमजोर है, तो वो ऐसे गलत निर्णय बुद्धि ले। आपका उत्तर है प्रधान जी कि विवेक न होने से बुद्धि गलत निर्णय लेती है। हाँ, ऊपर ज्यादा पहुंच गए, थोड़ा नीचे की बात करेंगे। ये हाई लेवल की बात है, थोड़ा और नीचे का ज्ञान समझाएंगे। आप बताएंगे डॉक्टर साहब। बुद्धि बाह्य विषयों में लिप्त होने से, सही ज्ञान न होने से बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। उत्तर लगभग नजदीक आ गया है। ऐसे ही उत्तर बनेगा कि बुद्धि गलत निर्णय क्यों लेती है। अब इसको समझेंगे, आप सब समझदार हो, लेकिन और स्पष्ट कर लेंगे। बुद्धि एक बना हुआ सामान है जो त्रिगुणात्मक है। कितने गुण हैं? त्रिगुणात्मक। यदि हम बुद्धि और आत्मा को अलग अलग समझ रहे हैं, तो वहां हमें बुद्धि के बनने की प्रक्रिया को भी जानना होगा, उसको भी जानना होता है। अब बुद्धि में तमोगुण भी प्रभावी हो सकता है, इसलिए वो गलत निर्णय भी ले सकती है। रजोगुण भी हो सकता है, वो मध्य निर्णय भी ले सकती है। और सत्वगुण बढ़ेगा तो वो शुद्ध निर्णय लेगी। सीधा सा उत्तर है। यहाँ हमें अस्मिता में समझा है कि बुद्धि और आत्मा को अलग अलग जानना, बुद्धि के बनने की प्रक्रिया, और बुद्धि की जो प्रक्रिया है उससे जो ज्ञान एकत्र हुआ, बुद्धि उसको यानी कि आत्मा को अनुभूति करा देती है। यदि बुद्धि तमोगुणी हो गई है तो अनुभूति भी आत्मा को तमोगुणी ही होगी, और उसी विषय की ओर झुक जाएगा और उसी कार्य में सुख देखने लगेगा। तो इसमें भी क्या आई? अविद्या आई। आगे के जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हैं, इन सब में यह अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश तो है, लेकिन अविद्या सब में जुड़ेगा। अविद्या तो एक उभयनिष्ठ है। तो ऐसे ही अविद्या के कारण हम इसका भेद नहीं कर पाते, और बुद्धि एक प्रकृति का जड़ पदार्थ है और आत्मा स्वयं में चेतन सत्ता है। ये भी उत्तर है। तो इसलिए वो चेतन सत्ता बुद्धि यदि अपने मूल रूप में हमें करनी है तो ऋषियों के मार्ग को अपनाना पड़ेगा।
क्योंकि बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार और इंद्रिया, इन सब में परमपिता परमात्मा ने निर्माण करते वक्त सत्व गुण प्रधान बनाया। क्या बनाया? और सत्व गुण प्रधानता को सही रूप में लाने के लिए ही हम ये ज्ञान, कर्म, उपासना, इसमें भी ऋषि ने क्या लिख दिया? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना करेंगे और उसको भी श्रद्धा सहित करेंगे, तब हम उसके मूल रूप में सत्व गुण प्रधान तक पहुंच जाएंगे, तब वह निर्णय बिल्कुल सही होगा। आज का विषय यहीं तक रोक दिया जाता है, आगे का विषय फिर रखेंगे। ओम शम।